जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं और हम आपको आज दिखाएंगे कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे काजल। और मेरे को कंपनी दे रही है, हाय कर दो। काजल देवरानी, आप मेरी भतीजी हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कौन कौन सी जगह दिखाएंगे। एक तो दुगड्डा के बाद हम जाएंगे ढोंटियाल में हम चाय पियेंगे और उसके बाद ढोंटियाल से एक रोड कटती है जामरी बुंगलगड्डी बसड़ा होते हुए और पानी सैंड होते हुए ये जाती है रिखणी खाल। तो इस रूट पे हम जाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ लोकेशंस इस बीच में आपको पसंद आएंगी। तो शुरू करें। बाय 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 बाय। सुबह सुबह का व्यू बहुत खूबसूरत है। अप्रैल इस समय ख़त्म होने को है और अगर आजकल कहीं भी निकलना हो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। सुबह और शाम को उत्तराखंड के अंदर जो है बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है। तो दिन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा मित्रों कि अगर आपको कहीं भी आजकल टूर पे निकलना हो, कहीं भी जाना हो, अर्ली मॉर्निंग का प्लान करें और 10 बजे तक आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। कोटद्वार को आपने इस तरह से अगर पहले नहीं देखा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कोटद्वार को एक नए नज़रिए के साथ आपको दिखाने की मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि आपको पसंद आए। कोटद्वार का हार्ट माना जाता है झंडा चौक और झंडा चौक की तरफ एक बार सुबह सुबह की रोशनी के साथ ये बहुत जो है बहुत सबसे कोटद्वार का अगर सबसे हॉट स्पॉट और सबसे प्रमुख स्थान माना जाए तो झंडा चौक है। ये रोड निकल जाती है आगे, इसको बोलते हैं बद्रीनाथ मार्ग और ये सीधा हमें कनेक्ट करती है आगे। हमें सतपुली जाना हो, पौड़ी जाना हो, श्रीनगर जाना हो और सीधा आगे निकलेंगे दुगड्डा से तो ये रिखणी खाल ब्लॉक और उधर से बीरों खाल सारे रूट्स को कवर करती है, कनेक्ट करती है। सामने राइट हैंड साइड पे कोतवाली का पोस्टर, यहाँ पे कोटद्वार मुख्य कोतवाली और इधर तहसील है, कोटद्वार तहसील सामने है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, देखिए आगे बोर्ड लगा हुआ है पौड़ी केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग। बद्रीनाथ जी की जो हमारे तीर्थयात्री होते हैं वो इसी रूट से पहले होकर जाया करते थे और इसी वजह से मेरे हिसाब से इस मार्ग का नाम जो है बद्रीनाथ मार्ग पड़ा है। राइट हैंड साइड पे कोटद्वार का बेस चिकित्सालय, चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय। यह चिकित्सालय जो है पूरे इस क्षेत्र की रीढ़ है। यहाँ पर नजीबाबाद से लेकर और पूरा गढ़वाल का जो द्वार है कोटद्वार, इसमें लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। गांव का भी एक मात्र सहारा कोटद्वार। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा जो है कभी यहाँ पे टाटा कॉमर्शियल एक बहुत प्रमुख स्थान, प्रमुख औद्योगिक केंद्र था टाटा कॉमर्शियल। आज की डेट में भले ही ये काम नहीं कर रहा। बहुत खूबसूरत नज़ारा इस समय कोटद्वार सिद्धबली तक घूमने जाते हैं और सूर्य भगवान के दर्शन सुबह सुबह हमें हो रहे हैं। बाबा सिद्धबली का एक बहुत
मित्रों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ढोंटियाल पे। कोटद्वार से चल के मैंने बोला था कि हम आपको ढोंटियाल के भी दर्शन कराने वाले हैं। और इस समय बहुत खूबसूरत मौसम इस समय ढोंटियाल में। सुबह इस समय टाइम हो रहा है हमारा लगभग 8 और 8:15 के बीच में हम ढोंटियाल पे हैं। और सामने मेरी चाय तैयार है। भाई जब चाय दे देना, मेरी चाय कहाँ है? अब सुशील भाई ने एक चाय में कमी करी हुई है। और चूँकि हमारा फेमस डेस्टिनेशन है सुशील भाई का ढाबा यहाँ पे, लेकिन पिछली बार मुझे चाय मिली थी स्टील के कप में। और इस समय हो सकता है कि कोरोना काल इस बीच में गया है, तो बर्तनों में सफाई रखने की वजह से जो है थर्माकोल स्टार्ट किया गया होगा। लेकिन बहुत खूबसूरत चाय जो है ये कड़ाके वाली चाय जो है, वाह। अब स्टील का भी देखो, अब इसी को मैं पलट रहा हूँ। ये देखिए हमारी डिमांड पे जो है स्टील का कप आ गया है यहाँ पे। बहन जी चाय कैसी लगी यहाँ पे सुशील भाई की? बहुत ही बढ़िया है ना? हाँ। और पराठे तो हम तो 4-5 साल से इधर ही खाते हैं। बोले जब किधर बहुत सारे होटल है, तो सबसे बढ़िया इनका बढ़िया होटल है ना? पूरा परिवार हम एक ही आंदो। तो देहरादून बटे हमारी बहन जी आई हुई हैं, जी ध्यानी बहन जी हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता। और बीजेपी की उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता भी हूँ, एक सोशल वर्कर भी हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष रही हैं। तो आपका ये कहना है कि आप जब भी इस रूट से जाते हैं तो ढोंटियाल पे आप जरूर रुकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर जितने भी ढाबे हैं हाँ, सारी जो है गजब चीजें हैं। हाँ। और सुशील भाई की का ढाबा, क्या बोलना, उनके ढाबा तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, सभी आते हैं तो सब। और ये देखो भट्टी देखो यहाँ पे देखो, काजल एक बार जरा एक कैमरे का व्यू जो है, सामने पराठे तल रहे हैं यहाँ पे। मैं तमाम मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी इस रूट से जाते हैं तो यहाँ पर जितने भी हमारे ढाबे हैं वहाँ पे आप ज़रूर रुकेंगे। ढाबे का आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और तमाम हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे रुकते हैं और आपको बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मिल जाता है और बहुत जेन्युइन रेट पे। सुशील भाई, तो आज हमारी जो है दौड़ आपके ढाबे से होते हुए आगे जा रही है बुंगलगड्डी तक। और नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार है। और आप अपने ग्राहकों से कुछ कहना चाहेंगे? तमाम मेरे ब्लॉग पे मेरे तमाम मित्र जो हैं कोटद्वार से लेकर और दिल्ली तक, वो आपको यहाँ पे देख रहे हैं। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने मित्रों को? जी, अपने मित्रों को ये कहना चाहूँगा जी, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे ढोंटियाल में। और आप लोग यहाँ पे आएंगे, आपको फ्रेश शुद्ध ताज़ा खाना मिलता है, अच्छे रेट में मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाय, खाना, नाश्ता और शाम का खाना, डिनर तक का हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। शाम को 8-9 बजे तक को हम लोग यहाँ पे आपको सेवा देंगे जी। आप सुबह से लेकर और शाम तक की जिम्मेदारी सुशील भाई ने ले ली है। आपको नाश्ता करना हो, लंच करना हो और शाम को डिनर करना हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे नाश्ते में पराठा मिल जाता है, दिन में लंच में दाल चावल रोटी, जो भी हमारा एक गढ़वाली जो मेनू होता है वो हमें यहाँ पे मिलता है। और शाम को आपको सब्जी रोटी और छोले बहुत फेमस हैं सुशील भाई के यहाँ पे। छोले के लिए भी हम अक्सर यहाँ पे रुकते हैं। और आज मैं केवल चाय पी रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। और चाय के साथ एक बिस्किट भी ले लूँगा। मैं खाली पेट चला हूँ सुबह। और सुशील भाई ने एक नमकीन बिस्किट मुझे दिया है। वाह, जवाब नहीं है। चाय के साथ भाई जो है वो ओएस एक बच्चों वाला प्रोडक्ट ले रहे हो, पुदीना वाला फ्लेवर। मैंने भी बहुत खाया है ओएस। तो मित्रों, मैं जैसे कह रहा था कि मैं ढोंटियाल में हूँ और अभी हमने चाय का आनंद लिया। उसके जो ओनर हैं भाई सुशील जी, आपने मुझे बताया कि विकास भाई कभी अगर सफारी का आनंद लेना हो तो आप मुझसे संपर्क करें। तो आपका एक अपने ढाबे के साथ साथ एक दूसरा जो काम है वो आप लोगों को यहाँ पे ये सुविधा भी दे रहे हैं कि अपनी 2 गाड़ियाँ आपके पास हैं, सफारी जीप, आप उसके भी ओनर हैं। और हमें ये सुविधा तमाम जो भी पर्यटक मेरे को दिल्ली, देहरादून, कोटद्वार, तमाम पूरे भारत से अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और आप कोटद्वार से
ढोटियाल की जो डेस्टिनेशन है वो कितने किलोमीटर है सुशील भाई? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पे ढोटियाल है। यहाँ पर आप सुशील भाई से संपर्क कर सकते हैं कि यदि आपको जंगल की सफारी करनी होगी उसके लिए गाड़ी और बुकिंग वगैरह आप सुशील भाई के माध्यम से कर सकते हैं। सुशील भाई आप बताइए, यदि कोई पर्यटक आपसे संपर्क करता है तो कितने दिन पहले उसे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपकी तरफ से क्या सुविधा मिलेगी उनको? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जी हम अपनी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो सफारी कराते हैं, हमारे पास यहाँ पे वतनवासा गेट और मैदावन गेट और कोटद्वार गेट, ये 3 गेट हमारे लिए यहाँ पे खोले गए हैं। इनका सफारी टाइमिंग है जी मॉर्निंग 6 से 8 फर्स्ट शिफ्ट है और दिन में 1 बजे से 2 बजे सेकंड शिफ्ट है। ठीक है। आप चाहें तो हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व FRS में आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं नाइट स्टे के लिए। बिल्कुल जी। और अब अगर ऑनलाइन वहाँ पे ना भी होता है, आप करंट आना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो आपको ये ढोटियाल क्षेत्र में FRS छोड़ के जी इस क्षेत्र में भी आपको ये सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं। हमारे पास इस समय लगभग 3000 रुपये रेंट से लेके लगभग 13,000 रुपये रेंट तक के अच्छी सुविधाओं वाले होटल्स उपलब्ध हैं। ये हमारे ढोटियाल क्षेत्र में जो है। और बाकी इस समय पर्यटकों का अच्छा आना जाना हमारे पास लगा है। इस समय बर्ड वाचिंग का बहुत अच्छा टाइमिंग चल रहा है जी। लगभग विदेशी पक्षियाँ हमारे पास बहुत सारी है। काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को रिसर्च में आते हैं, इन चीज़ों का आनंद लेने आते हैं। और बाकी आप हमारी प्रकृति से यहाँ पे रूबरू होइए, अच्छा आनंद लें। बहुत खूबसूरत व्यू है। बहुत मतलब इतना ब्यूटी नेचर आपको लगभग आप सर्च कर लीजिए, अन्य पार्कों में भी सर्च कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ब्यूटी नेचर आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा जो इस समय हम अपना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आपको ये वतनवासा गेट से हम हल्दोपड़ा के लिए हम आपको देते हैं। हम आपको अपनी सफारी में हल्दोपड़ा गेट से भी आगे जहाँ तक हमारा कालागढ़ डैम का जो बैक रिवर है, हाँ, वहाँ तक हम आपको पहुँचाते हैं। ये सफारी हल्दोपड़ा से भी लगभग 4 किलोमीटर तक आगे हमारी जाती है। जहाँ तक डैम का पानी है हम लोग वहाँ तक आपको सफारी करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुशील भाई ने बताई कि यहाँ पे 3 गेट आपके लिए खुले हुए हैं। एक तो वतनवासा है हमारा, वतनवासा गेट ढोटियाल, मैदावन का गेट लोहा चौड़ के लिए, मैदावन वाला, और कोल्लू चौड़ का गेट कोटद्वार रिसेप्शन सन्ने से। और कोल्लू चौड़ वाला है वो कोटद्वार सने से जो है वहाँ से एंट्री हो सकती है। ऑफलाइन का भी उन्होंने बता दिया है कि मैं ऑफलाइन भी आपको ये सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। तो मित्रों, ये थे हमारे सुशील भाई और 2 चीज़ें हमें यहाँ पे जो है उन्होंने बताई है। एक तो हमें ढाबे की सुविधा यहाँ पे मिलती है और दूसरा जंगल सफारी का आनंद आप ज़रूर लेंगे। और आने वाले दिनों में आपके लिए ये मैं मानता हूँ कि आज मैं जितना आनंद मुझे इस हिल एरिया में आके आ रहा है, आपको भी इसी तरह की फीलिंग निश्चित रूप से यहाँ पे आके महसूस होगी। और ये बहुत खूबसूरत मौसम है इस समय बर्ड वाचिंग का। और देखिए गर्मी के बावजूद कितनी हरियाली चारों तरफ है। चिड़ियों की बहुत चहचहाट इस समय भी हमें सुनने को मिल रही है। अगर मेरा माइक प्रॉपर काम कर रहा होगा तो आप उसको भी जो है सुन पा रहे होंगे। नदी सामने बह रही है, यहाँ पे कलकल की आवाज़ नदी की आप सुन सकते हैं। और बहुत खूबसूरत मैं बोल सकता हूँ कि अल्टीमेट मौसम जिसको हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। और अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे का शूट भी मैं आपके सामने रखूँगा। इस समय मैं सुशील भाई को धन्यवाद कर रहा हूँ। और सुशील भाई जल्दी आपसे मिलेंगे जी, धन्यवाद। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार आइए। धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से मेरी तो कमिटमेंट है कि मैं इस जो है रिजॉर्ट जो जंगल सफारी का हमारा जो टूर है वो होने वाला है। और एक ब्लॉग फिर मेरा जो है भाई के साथ रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। खोना है
अभी अभी भाई साहब ने मुझे हाथ दिया यहाँ पर। भाई साहब आपका शुभ नाम? सत्येंद्र भारद्वाज। भारद्वाज जी हमारे, और आप मठाली जाना है आपको। वहाँ पे मीटिंग हमारी। भारद्वाज जी का कहना है कि वहाँ पे उनकी मीटिंग है। जी जी, सारे काम की। अच्छा, तो भारद्वाज जी किस संदर्भ में है मीटिंग? किसान का क्रेडिट कार्ड। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं आपको आज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मतलब आप जानकारी देंगे हमारे जितने भी वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, या जानकारी हम लेंगे हम। आप लेंगे? आप जानकारी लेने जा रहे हैं भारद्वाज जी, और मठाली पे रुकेंगे। और चूंकि मित्रों उत्तराखंड के आप किसी भी गांव की विज़िट करेंगे, इंटीरियर में अगर आप जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे परिवहन व्यवस्था जो है बहुत लिमिटेड है। आप उसके बहुत सोर्स लिमिटेड है, तो इसलिए जो है टाइम बहुत लगता है एक जगह से दूसरी जगह हमें जाने में। कई बार तो भारद्वाज जी 1-2 घंटे लग जाते हैं हमें वेट करते करते, और उसके बावजूद भी हमें अपना जो है परिवहन व्यवस्था हमें मिलती नहीं है, गाड़ी मिलती नहीं है। तो भाई साहब ने मुझे हाथ दिया, तो मुझे लगा कि ज़रूर जो है गाड़ी यहाँ पे रोकनी चाहिए। बहुत दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। बहुत दिक्कतें हैं। हाँ, जो है हमारे यहाँ पे केवल टैक्सियाँ हैं जो कि सुबह 7:30 से 8 बजे निकल जाती है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद हमें जो है 1 बजे गाड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा। चूँकि हमारे यहाँ से पलायन के कारण है ये। पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हो चुका है, खाली खाली पड़ा है, कहीं भी आप जाइए और खाली पड़ा हुआ है। हर गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं। अब जो लोग यहाँ पे हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो एक बड़ी विकट समस्या हो गई है कि जब जनसंख्या जिस क्षेत्र में होती है वहाँ पर बाजार भी उपलब्ध हो जाता है, वहाँ पे सुविधाएं भी आ जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पे फिर लोग रहना कम शुरू करते हैं, तो वहाँ पे ये दिक्कतें आ जाती हैं। गाड़ी वाला सोचता है मुझे सवारी नहीं मिलेगी तो मैं उस रूट पे गाड़ी क्यों चलाऊँगा। दुकानदार सोचता है कि मेरी रोज़ की दिहाड़ी वहाँ पे नहीं निकल रही है, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पे अवॉइड करता है कि शिफ्ट कर जाता है वहाँ से दूसरी जगह, जहाँ पे उसको लगता है कि मेरे जो ग्राहक हैं यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। गांव में एक सीमित दायरे तक रोजगार चलाना मुश्किल हो जाता है, रोजगार की भी समस्या है। जी। तो भारद्वाज जी आप क्या कर रहे हैं वैसे? मैं अभी कुछ नहीं, मैं एक बंदा है वहाँ पे, उनके साथ बैठा हूँ, वो भी उसके साथ बैठता हूँ मैं, थोड़ा सा काम दाम। अच्छा। चौकीदारी करता हूँ, उनके अब करना क्या घर पे। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ा हो रहा है, जो भी चल रहा है। वो दिल्ली में रहते हैं सारे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमारे पास आइए, यहाँ बैठे हो। अच्छा। बगीचा देखभाल करते हैं, बगीचे की देखभाल। तो तो भारद्वाज जी का कहना है कि यहाँ पे एक तो रोजगार भी हमारे लिए वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं है। हमारे स्कूल जो है इंटर के बाद कुछ नहीं है, तो हम लोग पलायन के कारण, यही कारण है कि बच्चे पहले निकल जाते हैं। जिसने इंटर के जब बाद जाएगा तो अभी चला जाता है यहाँ से, वो सोचता है मैं पहले से निकल जाऊँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये जो गांव है यहाँ पे जामरी गांव में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे नाना जी का वार्षिक श्राद्ध है और हम उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और उसके बाद फिर शाम को हम वापस चलेंगे कोटद्वार। एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ गांव का आपको। बहुत खूबसूरत मौसम इस समय चल रहा है, और इसके बाद जो दूसरा जो स्टेशन आता है वो आता है बसड़ा। वहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज बुंगलगड्डी है, और गांव का व्यू आप यहाँ से दिखा दीजिए नीचे को। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जा रही हैं, ग्राम जामरी, और सामने मुंडेड़ा, और इधर भैरव देवता का मंदिर है हमारा।
तमाम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। भैरव देवता गांव के जो कुल देवता हैं। तो चलिए हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं और तमाम हमारे जो लोग यहाँ पर हैं उनसे मैं मुलाकात करूँगा और इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद फिर हम वापसी करेंगे कोटद्वार की। तो इस पूरे ब्लॉग में काजल ने बहुत अच्छी कंपनी हमें दी है। काजल, कैसे रहा टूर हमारा? बहुत अच्छा रहा। मज़ा आया आपको? बहुत। चाय नहीं पी आपने? मैं चाय नहीं पीती। चाय पीती ही नहीं है तो आपने चाय नहीं पी, लेकिन मैंने चाय ढोंटियाल में एंजॉय करी थी सुशील भाई के साथ, मुझे अच्छा लगा। और मित्रों, फ़िलहाल मैं अभी आपको बाय बोल रहा हूँ। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो आपके काम की होंगी मुझे अगर दिखती हैं तो मैं दिखाऊंगा आपको। बैटरी कितने परसेंट है गई? 23। साथियों, तो इस समय हम लोग अब वापसी में हैं कोटद्वार की और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा आज का हमारा। फील, एक जो पॉजिटिव फील होता है, अच्छी फीलिंग यदि आपको कहीं जाके होती है तो वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि यदि आप दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और जो फील लेके आप वहाँ से वापस आते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपने वहाँ पे क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहे, कैसे सोए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको वहाँ कैसा फील हुआ। तो मैं बहुत ग्रेट फीलिंग लेके वहाँ से आ रहा हूँ। बहुत सुखद एहसास मुझे मैं वहाँ जाके हुआ और सच में आज मेरा बड़ा लकी डे रहा है। जितना मान सम्मान और प्यार मुझे वहाँ पे मिला उसके लिए मैं हमेशा अपने इन तमाम लोगों का आभारी रहूँगा और फ्यूचर में मुझे जब भी मौका मिले मैं दोबारा उस गांव में जाना चाहूँगा। और मित्रों, मैंने जैसे कि कहा कि फील जो हम करते हैं एक किसी भी चीज़ को, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यदि इस ब्लॉग के माध्यम से जो लोग भी अपने इस मित्र को देख रहे हैं, यदि जीवन में हमारी मुलाकात होती है तो मेरा आपसे वादा है कि आप विकास देवरानी के साथ जब भी मुलाकात करेंगे तो एक पॉजिटिव फील के साथ आप वापस जाएंगे। मेरी कोशिश होगी, जो मैंने आज सीखा है तो इस चीज़ को मैं भी अपने जीवन में उतारूंगा कि जो लोग भी मुझे मिलें मैं उनको एक पॉजिटिव फील दे पाऊँ। मेरी कैमरामैन भी मेरे साथ थी और मेरे माथे पे आप टीका देख रहे होंगे, ये टीका मुझे वहाँ लगा और मेरी कैमरामैन भी मेरे साथ थी। किस प्रकार का फील आपको हुआ वहाँ पे, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरी नानी का गांव था, तो एक स्पेशल फीलिंग थी और एक दिन का टूर भी बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत। तो कुछ ग्रेट मोमेंट्स हम लोग वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बैटरी बैकअप का इशू था, इसलिए हम उन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाए। और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ गोल्डन मोमेंट्स हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। और एक चीज़, इस ब्लॉग में जो भी गलतियां हुई होंगी उन्हें भूल के पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे और लाइक शेयर भी कर देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। बेल आइकॉन आप ज़रूर प्रेस कर दें चैनल का, ताकि सबसे पहले विकास ब्लॉग के वीडियो आप तक पहुंचेंगे। और बाकी क्या बोलूं मैं, इस समय बस वापसी हो रही है और आने वाले दिनों में बहुत धूम धड़ाका मस्ती वगैरह सब चीज़ होंगी। अलग अलग टाइप के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं,
जिसमें ट्रैवलिंग होगी और सोशल इश्यूज होंगे, गढ़वाल की संस्कृति होगी, उत्तराखंड देवभूमि की सारी बातें होंगी। तो फिलहाल बाय कर दें। तो गाइस अब बैटरी खत्म होने वाली है, हम मिलते हैं बाद बाय। में। रेड लाइट का सिग्नल और एक बार बाहर से आप गुब्बारा